purport by His divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। कृष्ण भावना अमृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। बहुत स्पष्ट है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। मतलब वो ये देखने में समर्थ है व्यक्ति, कैसे हमारे कार्य में पूरी तरह भगवान कंट्रोल करते हैं। क्या आपको नहीं लगता इस बात से कि आप कितना भी प्रयास कर लो, जो कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो नहीं होने वाला। क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि भैया आपने खूब प्रयास किया हो लेकिन फिर भी नहीं हो पाया? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आपने खूब प्रयास किया हो कुछ करने का, वो नहीं हो पाया? बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मेरा ही उदाहरण मतलब मेरे ही साथ हुआ था। मैं अपने कॉलेज में था। हरे कृष्ण, शुभेच्छा माता जी। हरे कृष्ण। आप मैं माइक म्यूट कर लीजिए अपना। ठीक है। हरे कृष्णा। देखिए, मैं अपने कॉलेज में था और बस मैं निकल ही रहा था कॉलेज से। डिग्री वगैरह की बात थी, लेनी थी। तो सो कॉल्ड गधा बनाना उन्होंने हमें कॉलेज में इसकी डिग्री लेनी थी हमें। तो डीन ने मुझे बुलाया था, तो मैं उस दिन गया नहीं। अगले दिन गया। उसने कहा था अगले दिन 10 बजे आना। अगले दिन मैं गया 9 बजे और पता चला कि डीन का ट्रांसफर हो गया। क्या नहीं, इमेजिन। डीन ने मुझे ही समय दिया 10 बजे आना और मैं कल 9 बजे पहुंचा। 10 बजे भी नहीं, 9 बजे पहुंचा, डीन का ट्रांसफर रातों रात। तो कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। तो जो भक्त है वो ये देख पाता है कृष्ण की इच्छा नहीं थी तो नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ। भक्त जब कोई भी मनुष्य भक्ति करता है तो वो इस बात को देखने में समर्थ है कि जो मैं कर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं उस कार्य के लिए। वो अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति को देख पा रहा है कि कृष्ण की कृपा हुई तो ये हो पाया, कृष्ण की मर्जी नहीं तो नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। गोपाल जी के जो गुरु महाराज जी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, बहुत सुंदर। उनसे आप कुछ भी कहेंगे ना कि महाराज जी मंदिर बनवाना है, महाराज जी ये करना है, महाराज जी वो करना है, एक ही आंसर, कृष्ण की मर्जी होगी तो हो जाएगा। तो गोपाल जी के शब्द है, मेरे पास वो भी है। मैं उनका शायद लेटर वगैरह पर लिखा था, वो लेटर भी मेरे पास है। उनसे आप कुछ भी कहेंगे ना कि महाराज जी ये नहीं हो रहा, ये होना है, ऐसा है वैसा है, हर आंसर में कृष्ण की मर्जी होगी तो हो जाएगा। वो अपने हर कार्य में कृष्ण की उपस्थिति को देख पा रहे हैं कि कृष्ण चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। और कंप्लेन नहीं करते क्योंकि उनको पता है कृष्ण उनका हित ही चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण सबका हित चाहते हैं। उनको पता है कि मुझे अपना हित नहीं पता, लेकिन कृष्ण को मेरा वास्तविक हित पता है। तो अगर वो मेरे हितैषी हैं तो जो कार्य मेरे लिए कल्याणकारी है भगवान उसी को अलाउ करेंगे। तो अगर ये कार्य नहीं भी हो पाया तो कृष्ण की इच्छा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात कि हम हर अपने कार्य क्षेत्र में जो भी हम कर रहे हैं, जैसे मैं क्लास दे पा रहा हूँ तो आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। भगवान चाहे तो अंदर से मेरी बोली छीन ले, क्या कर लूंगा मैं? कुछ नहीं। अरे स्मृति खो दें, ज्ञान ही नष्ट कर दें, फिर क्या करूंगा मैं? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मुझसे ही स्मृति आती है, ज्ञान आता है, फॉरगेटफुलनेस आती है। तो भी भगवान ने सारा ज्ञान अगर मान लीजिए भुलवा दिया मेरा, क्या कर लूंगा मैं? लड़ाई करूंगा कृष्ण से? कुछ नहीं कर सकते। तो हर कार्य क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है जब व्यक्ति भक्ति करता है। तो
क्या आप लोग को अनुभव नहीं होता इस बात का? मुझे पता नहीं आप लोगों का अनुभव होता नहीं होता, लेकिन बहुत, देखिए बहुत बड़ी चीज से आप बच जाएंगे। व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों है? वो सोचता है मैं करने में असमर्थ हो गया, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा, मैं कितना खराब हूं, मैं डिप्रेशन। वो ये देख ही नहीं पा रहा है कि भगवान असली कंट्रोलर है। तो इसीलिए कल के श्लोक में जो बहुत फेमस श्लोक है वो आने वाला है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भाई ये मान लो कि कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर है, और वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं इस तरीके से कि हमारा सबसे बड़ा कल्याण हो। व्यक्ति को श्रद्धा ही नहीं होती है, सोचता है अरे आज आज ही मैं एक व्यक्ति से मिला एक व्यक्ति से मिला मैं आज, तो बड़ा सुंदर था। वो शायद सिख कल्चर से है, वो क्लासिक कल्चर से है, उसमें उससे मिला था। तो मतलब जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मचारी वगैरह पुजारी वगैरह जो होते हैं, भक्त होते हैं हमारे, इन केस हमारे यहाँ भक्त होते हैं, ब्रह्मचारी वगैरह टेम्पल में रहते हैं, पूरी टेम्पल में सेवा करते हैं चौबीसों घंटे, तो वो उसी कैटेगरी का था और गुरुद्वारे में था वो व्यक्ति जो मिला था मुझसे। तो अब वो अपनी पगड़ी वगड़ी सब खुलवा दिया है, बाल वगैरह कटवाता है, तो सब ठीक है। मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया, क्या हिस्ट्री है तुम्हारी? तो उसने कहा मैंने खूब प्रयास किया एक चीज करने का, वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने भगवान से विद्रोह कर दिया, मैं भगवान से गुस्सा हो गया कि भगवान अरे ठीक है अब मैं करके दिखाऊंगा अपने दम पे। तो इसीलिए उसने पगड़ी वगड़ी अपना जो भी धर्म था सब उसने नष्ट कर दिया। तो ऐसे लोग हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे कि भगवान ही असली सुहृद हैं। तुम क्या जानते हो अपने बारे में? तुम अपना अगला मूवमेंट तो जानते नहीं हो, लेकिन भगवान सबके बारे में सब कुछ जानते हैं और हर समय जानते हैं। तो कौन कल्याण करेगा तुम्हारा? अच्छा ठीक, और ये देखिए बहुत सुंदर बात आ रही है मन में कृष्ण की कृपा से। भाई हो सकता है कोई व्यक्ति सब जानता हो लेकिन हमारा हितैषी ना हो फिर। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं और हमारे सबसे अच्छे हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूतानां। तो वास्तव में कल्याण तो वही कर सकते हैं। सब कल बातें आने वाली, लेकिन मैंने ये आ रहा है रेफरेंस तो मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए हर कार्य में, हर कर्म क्षेत्र में कृष्ण का अनुभव करने का प्रयास करें। देखे कि नहीं हुआ तो कृष्ण की कृपा से नहीं हुआ, कृष्ण की इच्छा से नहीं होना तो नहीं हुआ, और हो गया तो कृष्ण की इच्छा थी, कृष्ण की कृपा है तो हो गया। इससे व्यक्ति सफलता और असफलता में उद्विग्न नहीं होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। असफलता और असफलता में डिस्टर्ब नहीं होगा व्यक्ति, जिसकी इस प्रकार की चेतना, जिस प्रकार का माइंड सेट जिसका है। बहुत सुंदर बात है। आगे पढ़ते हैं। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। ठीक है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके, मतलब मुक्ति का अधिकारी कौन है, क्या क्वालिफिकेशन है, भगवान ने बताया ना अभी पिछले श्लोकों में। तो उसका मतलब उसको बता के अब भगवान करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। ठीक। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए यम होता है जो आपको नहीं करना है, नियम जो आपको करना है, आसन तो आसन हो ही गया, प्राणायाम मतलब अपनी वायु को कंट्रोल करना, प्रत्याहार मतलब इंद्रिय विषयों को बाहर करना, मतलब अभी मन आपका भोगों में जा रहा है, उसको वहां से खींच के भगवान की तरफ लगाना। फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। देखिए इसमें ध्यान कौन सा नंबर पर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7वें में आ रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे भक्ति में ध्यान तीसरे नंबर पर है, श्रवण कीर्तन स्मरण। बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। व्यक्ति 7वें स्टेज पे ध्यान पहुंचेगा, जो लास्ट मतलब लास्ट सेकंड है,
भक्ति में थर्ड है। और एक भक्त तो बहुत सुंदर बोलते हैं, सेकंड में ही है। वो कैसे भाई? मान लीजिए मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, तो पहले मैं मन में ये बात सोच रहा हूं ना, इस बात को रिमेम्बर कर रहा हूं, तब तो बोल रहा हूं। किस अपेक्षा मत आपको क्या लगता है? यस प्रभु जी, पहले उस बात को तो हम मन में सोच रहे हैं, उसके बाद ही उसे शब्द में प्रकाश कर रहे हैं। यस। तो श्रवण कीर्तन, कीर्तन जब व्यक्ति कर रहा है, जब भगवान के बारे में बोल रहा है, तो पहले भगवान के गुणों को ध्यान कर रहा है तो ही बोल रहा है। तो ध्यान दूसरे नंबर पर। इतना फास्ट प्रोसेस है भक्ति, देखिए। देख पा रहे हैं भक्ति का फास्ट प्रोसेस? अष्टांग में 7वें नंबर पर है ध्यान, और यहाँ पे कीर्तन में। कीर्तन कर रहा है तो भाई ध्यान तो करेगा, तभी तो बोल पाएगा। इतना सुंदर। तो कीर्तन में ही स्मरण निहित है। और बहुत सुंदर बात, जब श्रवण करेंगे तभी तो कीर्तन कर पाएंगे। तो श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों लिंक हैं आपस में। श्रवण किया तब बोलने का सामर्थ्य आया, और जब बोल रहे हैं तो याद कर रहे हैं। तीनों आपस में चल रहा है। तो भक्ति बहुत फास्ट है। अष्टांग में आप 7वें नंबर पर आके ध्यान करेंगे। और गोपाल जी बोलते हैं, जो व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहा है, जो भगवान के बारे में बोल रहा है, भक्ति कर रहा है, वो तो हर समय भगवान का ध्यान कर रहा है, स्टार्टिंग से ध्यान कर रहा है भगवान का। भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप सुबह सुबह हरे कृष्णा महामंत्र ले रहे हैं, ठीक, बोल रहे हैं। तो जब बोल रहे हैं तो पहले सोच रहे हैं ना हरे कृष्णा महामंत्र, ध्यान कर रहे हैं ना उसका। और हरे कृष्णा महामंत्र का ध्यान करना और भगवान का ध्यान करना, इसमें कोई अंतर है आयुषी माता जी? प्रभु जी, वो मेरा नेटवर्क खराब हो गया था, आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जब आप सुबह सुबह हरे कृष्ण महामंत्र लेती हैं, जब उच्चारण करती हैं, तो पहले आप उसको सोचती हैं तब तो बोलती हैं। और भगवान के नाम पे ध्यान करना और भगवान पे ध्यान करना, इसमें कोई फर्क है? नहीं प्रभु जी, दोनों आइडेंटिकल है। दोनों एक ही है। तो इसीलिए भक्ति बहुत फास्ट है। ठीक है। तो भक्ति का बहुत बड़ा लाभ है, तो फिर भी भगवान बता रहे हैं अष्टांग अर्जुन को, वो हमें सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। मतलब छठे अध्याय में अष्टांगों के बारे में पूरा बताया गया है। इस अध्याय में तो खाली थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है। मतलब इंद्रिय विषयों को बाहर करना होता है। बाहर मतलब स्मृति से बाहर। और तब दृष्टि को दोनों भावों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र, नाक के अग्र भाग पर केंद्रित करना पड़ता है। सब पढ़ा हुआ हम लोगों ने टीका में, ठीक। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है स्पष्ट। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। स्पष्ट है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है, भी स्पष्ट है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? इससे कि हमारा मन और इंद्रिय नियंत्रित रहे और भगवान पर केंद्रित करने की फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके, सुलभ हो सके। भगवान भगवान पे मन और इंद्रियों को केंद्रित करना, इसलिए अष्टांग इसलिए किया जा रहा है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। देखिए, भय और क्रोध से बहुत इंटरेस्टिंग है। भय और क्रोध क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्ति अभी देह अध्यास में है। वो अभी भी अपने को देह मान रहा है, इसीलिए भय और क्रोध होता है। भाई भौतिक इच्छा क्यों आएगी? जब मैं अपने आप को देह मानूंगा और भौतिक इच्छा पूरी नहीं हुई तो भय,
भौतिक इच्छा आगे पूरी नहीं होगी तो भय, पूरी नहीं हुई तो क्रोध। तो अल्टीमेटली तो हमारी अविद्या, हमारा जो देह अध्यास है कि मैं ये देह हूं, इससे ही भय और क्रोध उत्पन्न हो रहा है। और इस योग विधि से ये भावना कि मैं ये देह हूं समाप्त हो जाती है, और इसीलिए भय और क्रोध भी खत्म हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। बड़ा स्पष्ट है। मैं बता रहा था, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो सबसे इजी वे है योग के सिद्धांतों का पालन करना। अब मैं मैपिंग करना शुरू करता हूँ अष्टांग योग से भक्ति कैसे मैप होती है। देखिए, अष्टांग योग में देखा था हम लोगों ने यम नियम। क्या भक्ति में कोई यम नियम नहीं है क्या आयुषी माता जी, है कि नहीं है? है प्रभु जी। भक्ति में भी यम नियम है। यम क्या है? यम मतलब जो नहीं करना है, वो क्या है? फोर चार रेगुलेटिव, नियम। हाँ, यस। जो चार फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो यम है, मतलब वो नहीं करने। और नियम क्या है? 16 माला का जप, मंगलारती, दर्शन आरती, ये सब नियम हो गए, ये करना है। तो भक्ति में भी यम नियम है। और भक्ति में ध्यान है क्या? मैंने बता दिया, भक्ति में ध्यान भी है। तो अब जो अष्टांग योग में स्टेजेस हैं, यम नियम आसन फलाना धमाका, जो 8 हैं, उसको करना इतना मुश्किल है आज के जमाने में। तो इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी नियम तो है, यम भी है, नियम भी है, ध्यान, सब कुछ है। जो चीज अष्टांग योग में है वो कृष्ण कॉन्शियस में भी है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियस करना बड़ा इजी है और रिजल्ट ज्यादा है अष्टांग योग से। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावना अमृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। व्यक्ति अष्टांग का रिजल्ट क्या है? अष्टांग का जो गोल है वो क्या है? कि मन को भगवान में लगाना है। अष्टांग योग का रिजल्ट क्या है? मतलब अष्टांग योग का जो आगे आउटपुट है वो क्या है? कि अपना अनुभव और परमात्मा का अनुभव दोनों को प्रखर करना है और इंटेंसिफाई करना है। अब भक्ति का क्या है? कि भक्ति में अपने बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, और हमारा संबंध क्या है वो जानना। तो गोल तो दोनों एक ही है, लेकिन करना भक्ति ज्यादा इजी है और भक्ति फास्ट प्रोसेस है, वो जल्दी पहुंचाएगी आपको अपने गोल की तरफ। भाई बहुत सिंपल है। आप साइकिल से जाएं और आप एरोप्लेन से जाएं, दोनों आप पहुंचेंगी एक ही गंतव्य पे। लेकिन अगर आप जाएंगे एरोप्लेन से जल्दी पहुंचेंगे, साइकिल से जाएंगे तो रगड़ना पड़ेगा बहुत। तो इसीलिए अगर आपके पास रुपए हैं तो आप एरोप्लेन से जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो जो पैसे जो बात हो रही है रुपए का मतलब, अगर हमारी भक्ति में श्रद्धा हो गई है तो वेल एंड गुड है। अगर भक्ति को नहीं पकड़ सकते तो फिर आपको कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर आप भक्ति में आएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? भाई कृष्ण कॉन्शियस बहुत सिंपल है, वो तो हम लोग को दिख ही रहा है। खूब भर भर के प्रसाद खाते हैं वो तो दिख ही रहा है। लेकिन जो अष्टांग योगी है वो ध्यान करता है, बस बैठा रहता है, कुछ खाता पीता नहीं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत सिंपल है। लेकिन वो सिंपल, देखिए पापा जी बोलते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस सिंपल एंड सबलाइम। सबलाइम मतलब वो आपको जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। अष्टांग योग का जो रिजल्ट है वो, देखिए अष्टांग योगी भी भक्ति पहले पकड़ेगा बाद में। अष्टांग योगी भी पहले कर लेगा सब कुछ, फिर भक्ति ही पकड़ने वाला है। तो अल्टीमेटली जब आप भक्ति पे पहले ही पहुंच चुके हैं तो वेल एंड गुड है ना। गोपाल जी बताते हैं इस संबंध में कि भाई एक्सकेलेटर है, लिफ्ट है, मान ली लिफ्ट है और स्टेयर्स है। तो अगर आपको लिफ्ट प्राप्त है तो आप स्टेयर्स पे चढ़ने की मेहनत क्यों करेंगे? लेकिन लिफ्ट में चढ़ना इन द सेंस ये है कि लिफ्ट में चढ़ने के लिए आपको श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए भक्ति में आने के लिए आपको फर्स्ट चाहिए श्रद्धा, भक्ति को पकड़ने के लिए। तो भक्ति को पकड़ने के लिए अगर श्रद्धा आपके पास सफिशिएंट है, अगर आपको भक्ति समझ में आ रही है, आप कैच कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अगर कोई लिफ्ट में नहीं चढ़ सकता है तो अल्टरनेटिव ऑप्शन सीढ़ियां हैं।
लेकिन लिफ्ट में चढ़ गया तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे जिसने भक्ति पकड़ ली है, अब उसको ये प्रोसेस, कर्म योग, ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है वो भी भक्ति में ही जाके मिलेगा। ये तो कृष्णा कॉन्शियस बहुत सिंपल है, जी पापा जी बता रहे हैं। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। ठीक। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों को अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। तो मैं बता रहा था कि कोई ना कोई सेवा आप पकड़ लीजिए, उसमें लगे रहिए, तो आपका मन भोगों में जाएगा ही नहीं। तो वही वाली बात है। अष्टांग योग की अपेक्षा, ये बहुत सुंदर लाइन है, अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। यह मतलब कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना अमृत। फिर रिपीट कर रहा हूं, अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि, यह मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्यों है? ये बहुत सुंदर है। क्यों है ऐसा, भोपाल जी क्यों बोल रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्यादा इजी है? क्योंकि इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति रहती है, इंद्रियों का यह स्वभाव है कि वो कहीं ना कहीं लगना चाहती है, और आप उसको रोक के रखेंगे अगर तो इंद्रियां विरोध करेंगे। और जब आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो इंद्रियों को हायर टेस्ट मिलेगा, इससे वो अपने आप ही भोगों में नहीं जाना चाहेंगी। मैं उदाहरण दूं इसका। सुबह सुबह उठना पहले अच्छा लगता नहीं था, लेकिन जब में इतना टेस्ट मिल रहा है कि सुबह सुबह आप इजीली उठ जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कितना कितना मतलब भक्ति का सुख। देखिए भक्ति का सुख वो प्राप्त नहीं है अभी हमें, लेकिन जब जब कर रहे हैं तो कुछ टेस्ट तो है। तभी जब नहीं हो पाता, जब तो अच्छा नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है आपको? भक्ति का भी कुछ भी टेस्ट प्राप्त नहीं है हमें, लेकिन जब कर रहे हैं रोज तो कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलता है कि उसके बिना अगर दिन मतलब उसके बिना अगर दिन जाए तो बड़ा खराब लगता है। अरे यार जब नहीं हुआ, आज आज क्लास नहीं हुई। तो जब स्टार्टिंग में ये कुछ टेस्ट मिल रहा है, तो जब भक्ति का वास्तविक सुख मिलेगा तो पगला जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए जब व्यक्ति इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो इतना सुख मिलता है उसको कि जो बाकी जो भोग के जो सो कॉल्ड सुख हैं उसको अपने आप ही छोड़ देता है। ये एक पॉइंट। दूसरा जो हम लोगों ने कल चर्चा करी थी कि भक्ति में तो भगवान ही हेल्प कर रहे हैं आपकी। भगवान भक्त वत्सल है, ना कि योगी वत्सल है। तो भक्ति में तो भगवान ही आपके हृदय को साफ कर रहे हैं, भगवान ही तो कचरा क्लियर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कितना सिंपल है। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, जो बहुत सिंपल है, इंद्रियों को रोकना नहीं है। और सेवा में लगाएंगे तो भगवान ही सफाई करेंगे। कैच कर पा रहे हैं भक्ति की महिमा? भाई अष्टांग योग में खुद मेहनत करेगा पहले, यम नियम फलाना धमाका, खुद मेहनत कर रहा है और इंद्रियों को रोक रहा है, और गिरने के चांस बने हुए हैं। कब क्या पता कुछ भोग दिख जाए, मन भटक जाए, खत्म, विश्वामित्र हो गए। और भक्ति में इतना सुख मिल रहा है कि मन स्वाभाविक रूप से भोगों में नहीं जाना चाहता, और ऊपर से आपकी सफाई कृष्ण कर रहे हैं। तो इंद्रियों को आप रोक भी नहीं रहे, इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है कहीं लगने की, उसको भी आप लगा रहे हैं कृष्ण की सेवा में, और कृष्ण खुद सफाई भी कर रहे हैं। और जब कृष्ण सफाई करेंगे तो फिर तो कुछ बचने वाला है भी नहीं। तो इसीलिए भक्ति की महिमा बहुत है, भक्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है अष्टांग योग से। लेकिन फिर भी भगवान ने अष्टांग योग बताया है अर्जुन को, और अर्जुन खुद कहेंगे कि भैया माफ करिए कृष्ण, माधव, हे केशव, माफ करिए, क्या सुना रहे हैं मुझसे नहीं होने वाला ये सब। ठीक। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम इसको अष्टांग के चैप्टर को, छठे अध्याय को पढ़ें, कुछ कुछ मोटा मोटा सीखने का प्रयास करेंगे जो भगवान ने बताया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं रुकते हैं। कल हम लोग
फाइनली 5वें अध्याय का लास्ट वर्स देखने वाले हैं। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो कृष्ण कृपा से